हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हमारे 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए मेरे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि चित्रशाला रचना किसकी है? सुदर्शन की है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है, या फिर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की ये रचना है चित्रशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल की बेटी कहानी है। कमल की बेटी कहानी किसकी है? कौशिक की है, प्रेमचंद की है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, या फिर सुदर्शन की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुदर्शन का है। किसकी कहानी है ये? कमल की बेटी, तो सुदर्शन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? क्या मधुआ की है, या पुरस्कार की, या आकाशदीप की, या फिर देवरथ की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवरथ की है। सुमाता किसकी है? तो देवरथ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? गा घा क्या है, या जा झा है, या फिर डा और ढा है, या फिर पा और फा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा है? तो ये कंठ है, इसे कंठ से बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो तालव्य है, इसे तालु से बोलते हैं। ठीक है, तालव्य या फिर तालु कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? तो ये क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है? तो ओष्ठ है। पा और फा क्या है? ओष्ठ है। क्या है ये? ओष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डा और ढा। क्या हो जाएगा? डा और ढा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है? क्या खा है, या चा है, या मा है, या फिर ठा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ। माँ क्या है? ये घोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, यह कहानी किसकी है? ममता कालिया की, नासिरा शर्मा की, चित्रा मुदगल की, या फिर राजी शेठ की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रा किसकी है? तो चित्रा मुदगल की ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, या फिर इलाचंद जोशी? तो यहाँ पर इसके प्रमुख कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है? नई कविता के प्रमुख कहानीकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण का संधि विच्छेद है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या है? सौधन अण, या फिर सावधन अन, या फिर सौधन अन, या फिर सौधन अड़? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौधन अन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 या फिर अस्पृश्यता? अस्पृश्यता अस्पृश्यता लिखा है, लेकिन ये कौन सा शब्द क्या है सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस आभरण से हुआ है? क्या ब्रचड़ से हुआ है, या अर्धमागधी से, या फिर खस से, या फिर मागधी से? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? पूर्वी हिंदी का विकास किस आभरण से हुआ है? तो किससे हुआ है? अर्धमागधी से। किसके हुआ है? अर्धमागधी आभरण से हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है, सोजे वतन है, कफन है, या फिर प्रेम पूर्णिमा है, या फिर
समर यात्रा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन ये इनका उर्दू कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह या फिर हृदय। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद है। ठीक है, कौन है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, काशी का अस्सी या फिर अपना मोर्चा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अपना मोर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र या फिर ब्रह्मांधन अस्त्र या फिर ब्रह्माधन अस्त्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्माधन अस्त्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्माधन अस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट है या फिर ईट है या फिर ऋत है या फिर ऋत है। ठीक है, तो यहाँ पर कनिष्ठ का पूछ रहा है तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इष्ट। क्या हो जाएगा? इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। ठीक है, तो सुपुरुष है ना, यहाँ पर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। कौन सा? सुपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया? डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या फिर सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितने पाकिस्तान। ठीक है, कितने पाकिस्तान जो है ये भारत विभाजन को लेकर के लिखा गया है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? एक था शैलेंद्र या फिर एक इंच मुस्कान या फिर सारा आकाश या फिर उखड़े हुए लोग। किस पे इनकी कहानी, किस उपन्यास पर फिल्म बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान पर क्या बनी थी? फिल्म बनी थी इनके उपन्यास पर। नेक्स्ट है कि यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक कौन था? श्रीधर, मणिक मुल्ला, पीताम्बर या फिर सभी गलत हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीधर। श्रीधर था एक यह पथ बंधु था का क्या पात्र। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, पुष्कर, डोर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? अधिकता कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, घाटी कहते हैं, फिर रोड कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो उसे गण कहते हैं, नगण कहते हैं, अधिगण कहते हैं, फिर असंख्य कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगढ़। क्या हो जाएगा? नगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगुली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास है। गंगुली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी, आधा गांव, तमस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आधारित है? आधा गांव। आधा गांव गंगुली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास है। इसमें मेरीगंज गांव की क्या है? कथा वस्तु है। ठीक है, और राग दरबारी में शिवपालगंज की। ठीक है, और तमस भीष्म साहनी का है और ये देश विभाजन को लिखा गया है, देश विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है?
रतिनाथ की चाची बलचनामा, नई पौध या फिर बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई पौध में। किस में है? तो नई पौध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की भाषा है क्या ब्रज भाषा है या अवधी है या खड़ी बोली या फिर राजस्थानी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, क्या है? तो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीसना, बेईमान, पिशाच या फिर चुगलखोर। तो पिशुन का क्या होता है? पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? चुगलखोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लग गया है क्या? तो अगर इसकी जगह पर होता ही, यहाँ पर है हो, यहाँ पर है में, है ना, और यहाँ पर है क्या? यदि। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वाचक शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक वाचक शब्द आए और एक वाक्य क्या होता है? प्रधान होता है इस वाक्य में, है ना, और क्या होते हैं? बहुत सारे उपवाक्य आते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये वाक्य कौन सा सही तरीके से लिखा गया है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति किसकी है? निराला की है, प्रसाद की है, पंत की या फिर महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का है, कला और संस्कृति का है या फिर प्रगतिवाद का या फिर सभी गलत हैं? ये किसका प्रतीक है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कला और संस्कृति का क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? चिंता, रहस्य, इंदा या फिर आनंद। ठीक है, तो अंतिम और पहला ज्यादा पूछा जाता है ना, तो चिंता, आशा, श्रद्धा, है ना, चिंता, आशा, श्रद्धा। पहला क्या है? चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, इंडा है। इसके कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। ठीक, कितने हैं? 15 सर्ग हैं टोटल, और ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दी हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डाली हूँ इसके 15 सर्गों को, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद। आनंद इसका क्या है? अंतिम सर्ग है किसका? कामायनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? क्या रूपक है या फिर अनन्वय है या फिर कालिंग है या फिर प्रतीक है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनन्वय। क्या कौन सा अलंकार है? तो अनन्वय अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? आज्ञे को, घनानंद को, त्रिलोचन को या फिर केशव को? तो यहाँ पर कठिन काव्य का प्रेत पूछ रहा है, तो किसको कहते हैं? केशव दास को कहते हैं। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पीली आंधी के लेखक हैं प्रभा खेतान, बिंदा जी, कमलेश और या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभा खेतान, है ना। पासे प्रभा और खासे खेतान, तो पीली आंधी है ना। पीली सरसों कहाँ पैदा होती है? खेत में, है ना। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पीली सरसों खेत में, तो खेत से हो जाएगा खेतान और पीली से हो जाएगा क्या? पीली आंधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, सुधा की, अनामिका की या फिर समा शर्मा की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आंसू है। आंसू क्या है? एक मुक्तक काव्य संकलन है, या एक अतुकांत काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसू क्या है? तो आंसू हमारी क्या है, एक मुक्तक काव्य संकलन है। क्या है? एक मुक्तक काव्य संकलन है। नेक्स्ट है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा, या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। साहित्य भारत भारती पुरस्कार पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण मम्मट की है, जगन्नाथ की है, केशव की, या फिर विश्वनाथ की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ की रचना है क्या, साहित्य दर्पण। नेक्स्ट है कि प्रसाद की छायावादी रचना है। प्रसाद की छायावादी रचना कौन सी है? महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, या फिर लहर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लहर। लहर क्या है? इनकी छायावादी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमाश्रम उर्दू उपन्यास का उर्दू रूप क्या है? बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती, गोशाए आफियत, या फिर जलावाए इशार? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोशाए आफियत। ठीक है, प्रेमाश्रम का उर्दू रूप क्या है? गोशाए आफियत है। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? 312, 380, 419, 406? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 312। कितनी पंक्तियां हैं? तो 312 पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करने वाला है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। अधखिला फूल किसका है? अधखिला फूल किसका है? तो हरिओध का है। किसका है? अधखिला फूल तो हरिओध का है। ठीक है, उसके बाद है रहस्य कथा। तो रहस्य कथा किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। उसके बाद है मातृ मंदिर। मातृ मंदिर किसका है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। ठीक है, मातृ मंदिर किसका है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। नीली झील कमलेश्वर की है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में काव्य भाषा एक समीक्षक का नाम है। हिंदी में काव्य भाषा एक समीक्षक का नाम है। नेमीचंद जैन, डॉक्टर रघुवंश, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर विजयदेव नारायण शाही का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु गोसाई, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की, बोधा की, मतीराम की, बिहारी की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतीराम की है। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये मतीराम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। शौक है, उत्साह है, जुगुस्सा है, या फिर विस्मय है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुगुस्सा है। कौन सा है? जुजुक्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सममात्रिक क्या है, या विषम मात्रिक है, या फिर अर्ध सममात्रिक है, या फिर सभी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध सममात्रिक है। कौन सा है ये? तो अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है?
सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, या फिर भावों से विचारों की ओर, या फिर सरलता से क्लिष्टता की ओर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर। क्या हो जाएगा? जटिलता से सरलता की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? अविदा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या फिर ये सभी हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षणा। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा का, जुलूस का, मैला आंचल का, या फिर बलचनामा का। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। ये मैला आंचल का क्या है? पात्र है। कौन? बावन दास। और किसका लिखा है मैला आंचल? तो परीक्षानाथ रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? प्रसाद ने, निराला ने, मुकुटधर पांडे ने, या फिर नामवर सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? छायावाद को छायावाद नाम दिया था किसने? मुकुटधर पांडे ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि प्रेमा सही शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, जयसी, कबीर, या फिर तुलसी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयसी। कौन है? तो जयसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है? अंतिमा, युगपद, अरिमा, या फिर ये सभी गलत हैं। तो यहाँ पर अरिमा किसका है? निराला का है। ठीक है, अरिमा किसका है? तो निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर की रचना है पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर, सांप, या फिर रसवंती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रसवंती। कौन है? तो रसवंती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य सहचर निबंध रचित है। साहित्य सहचर निबंध नागार्जुन का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर दिनकर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चवास काव्य किनके द्वारा रचित है? धूर्मिल, निराला, प्रसाद, या फिर पंत। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंत। पंत के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं नंददास हैं, जयसी हैं, तुलसी हैं, या फिर विद्यापति हैं। मैथिली बोली के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरदास ने इसमें से किस कृति को नहीं लिखा? सूरसागर को, साहित्य लहरी को, सूर सारावली को, या फिर कवितावली को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवितावली। ये किसने लिखा? तो तुलसीदास ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, या फिर राहुल शंकरदयाल, या फिर सभी गलत हैं। तो बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राहुल शंकरदयाल की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद, धीरेन्द्र, या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद, है ना। अगर होता हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है, अगर हिंदी शब्दानुशासन होता तब तो किशोरीदास वाजपेयी का हो जाता। ठीक है, लेकिन खाली शब्दानुशासन लिखा ना, इसलिए हेमचंद का। निम्न है नेक्स्ट है कि कृत विधि सजी नारी सजी माही पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? रहीम द्वारा, मलुकदास द्वारा, कबीर द्वारा, या फिर तुलसी द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा ये लिखी गई। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक हैं वियोगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, या फिर सूर्यकांत शास्त्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा। किसको? हिंदी भाषा और साहित्य को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पाउमचर्यु, रिट्टेरेमचर्यु, या फिर जस सहस्रचर्यु, या फिर स्वयंभू छंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस शहर चरयू। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये पुष्पदंत का है। ठीक है, ये रचना पुष्पदंत की है और ये इनका क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, किसकी है? तो पुष्पदंत की है, पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की रचना है ना। और किस रूप में इन्होंने लिखा था? तो एक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये स्वयंभू की नहीं है तो किसकी है? तो पुष्पदंत के का एक क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, पुष्पदंत का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम है। नाथूराम शर्मा सरोज, नाथूराम शर्मा पूर, या फिर राय देवी प्रसाद पूर, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था उदंत मातृ, भारत मित्र, या फिर समाचार सुधावर्षण, या फिर प्रजा हितैषी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? समाचार सुधावर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन वात्स्यायन किस सप्तक के संकलित कवि हैं? मदन वात्स्यायन किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, या फिर चौथा सप्तक के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सप्तक के हैं। किसके हैं? तो तीसरा सप्तक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, या फिर रामानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निम्बार्काचार्य थे। कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु, या फिर वल्लभाचार्य ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नहीं, ए नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, वल्लभाचार्य ने की थी पुष्टि मार्ग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी नीरद पत्रिका प्रेमधन की है। ये कैसी थी? मासिक थी, साप्ताहिक थी, त्रैमासिक थी, या थी इसमें से कोई नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रैमासिक। कैसी थी ये? तो त्रैमासिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, या फिर नंद दास। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल के रचयिता हैं। बादल के रचयिता कौन है? प्रसाद है, निराला है, पंत है, या फिर महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंत। कौन है? तो ये पंत जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ठीक है, एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। क्या उपन्यास है ये? क्या ये उपन्यास है? क्या ये उपन्यास है, या रेखाचित्र, या फिर संस्मरण, या फिर आत्मकथा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मकथा। यह एक क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की सांप किस प्रकार की कविता है? आगे की सांप कविता किस प्रकार की है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, लंबी कविता, या फिर व्यंग काव्य है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक क्या है? व्यंग काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चट्टानें किसकी काव्य कृति है? दिनकर की है, बच्चन की है, या फिर अंचल की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चन सिंह की है। ये काव्य कृति है, ये किसकी है? तो बच्चन सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लच्छाग्रह कहानी के रचनाकार हैं। लच्छाग्रह मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल, या फिर मणिक मोहिनी, या फिर शशि प्रभा शास्त्री।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रा मुद्गल है। कौन है? तो लच्छाग्रह की चित्रा मुद्गल है, लच्छाग्रह कहानी की लेखिका। निश्चय है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। शिव प्रसाद सिंह, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह या फिर रामविलास शर्मा, है ना। तो ये तो मैं डिटेल में भी पढ़ाई हूँ, व्यास सम्मान, साहित्य सम्मान, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये सारे के सारी मैं क्लास दे चुकी हूँ डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग जा करके पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएगा, है ना। पुरस्कार की जितनी भी क्लासें हैं, जितनी हमारे साहित्य में पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटी में, मैं सारी क्लासें करा चुकी हूँ डिटेल में, ठीक है। आप लोग जा करके देख लो मेरे चैनल पे। मंजन है, जैसी है, मुल्ला दाऊद है या फिर रहीम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गिका भी नहीं है। कौन नहीं है? तो रहीम नहीं है, ठीक है। रहीमदास प्रेम मार्गिका भी नहीं है। और कमेंट में बताना रहीमदास का वास्तविक नाम क्या है। संविधा के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त या फिर अजीत चौधरी। तो नरेश मेहता हैं संविधा के रचनाकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि चढ़त न दूजो रंगे किस प्रकार की विधा है। एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर दूरदर्शन है। दूरदर्शन नाटक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन नाटक है, चढ़त न दूजो रंगे। नेक्स्ट है कि राजपूत की हार एकांकी है। किसकी एकांकी है? गिरिजा कुमार, माथुर की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर सुदर्शन की या फिर अस्क की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुदर्शन की है। ये किसकी है? तो ये सुदर्शन की है, राजपूत की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव के नाटक में अंक कितने हैं, ठीक है। अंक को बताना है, 7 हैं, 5 हैं, 10 हैं या फिर 12 हैं, ठीक है। मालती माधव में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं ना। ये एक नाटक है, हम नाटक में अंक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे महाकाव्य में सर्ग, वैसे इसमें अंक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाल भारत है, एक काव्य है, नाटक है, एकांकी या फिर उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक क्या है? नाटक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ महाकाव्य, दूसरी तरफ कवि है, ठीक है। तो यहाँ पर मांग का महाकाव्य क्या है? तो शिशुपाल वधम है, ठीक है। शिशुपाल वधम है। भास का क्या है? यहाँ से 5 नंबर पे 4 नंबर होना चाहिए था, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम है, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम है भास का। तो भारवी का क्या है? तो भारवी का है हमारा किरातार्जुनीयम, है ना। भवभूति का है उत्तर राम चरितम, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष या फिर अनुप्रयास। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत काव्य है। गीत काव्य कैसा काव्य है? मेघदूत है, कुमार संभव या फिर अभिज्ञान शकुंतलम या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुमार संभवम ये गीत काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। नक्षत्र या फिर नक्षत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नक्षत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या फिर सच्चिदानंद, है ना। सच्चिदानंद लिखा है, लेकिन कौन सा सही लिखा है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है, सच्चिदानंद, है ना। ऐसे ही सेम देंगे, ठीक है। ऐसे सेम ही आते हैं, शुद्ध और अशुद्ध
पहचानने वाले, ठीक है, सेम रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, संपूर्ण 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 संपूर्ण, है ना। तो यहाँ पर संपूर्ण कौन सा शुद्ध लिखा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपूर्ण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कैसा है ये बताना है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंदा, है ना। तो निंदा की जाती है, मूर्खता होती है, सुंदरता होती है, ठीक है, लेकिन कपट करता है ना। तो कपट मीन्स क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वानर का तद्भव है, वानर का तद्भव क्या है? बानर है, बंदर है, बांदर है या फिर बंदार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दशानन किस प्रकार का छंद है? योग, रूढ़ि, यौगिक, तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दशानन किस प्रकार का छंद है ये बताना है। तो ये छंद नहीं, शब्द, ठीक है। दशानन किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। योग रूढ़ि कैसा है? ये तो योग रूढ़ि शब्द है। नेक्स्ट है कि कनफटा का सही संधि विच्छेद है, कनपटा का सही संधि विच्छेद है कन धन कटा या फिर कान धन कटा या फिर दोनों रूप सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान धन फटा। क्या हो जाएगा? कान धन फटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्मात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि। तो धर्मात्मा दोनों ही बड़े हैं तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। जहाँ बड़ी बड़ी ही आ का ही क्या होता है? मेल होता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट है कि अवध शिला का ऊपर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। पंक्ति में छंद कौन सा है? इन पंक्तियों में दोहा है, चौपाई है, बरवे है या फिर हरि गीत का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरवे। ये बरवे छंद है जिसमें 7 और 12 मात्राएं, कितनी मात्राएं होती है इसमें? 7 मात्राएं और 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थाई भाव है, भय है, शौक है, उत्साह है या फिर निर्वेद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वेद। कैसा रस है? तो इसका अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में मात्राएं हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या फिर 8 हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 है। कितनी मात्राएं हैं? तो 8 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है कि जग प्रकाश तब जस करे व्यथा भानु यह देख में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? जग प्रकाश तब जस करे व्यथा भानु यह देख, उपमा है, रूपक है, निरंग रूपक है या फिर प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक। प्रतीक अलंकार इसमें है, ठीक है, इन पंक्तियों में। ओके। नेक्स्ट है कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार कौन है? चरण धरण, चिंता करत, चितवत चारों ओर या फिर संतो भाई आई, ज्ञान की आंधी या फिर यत, घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चरण धरत, चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कभी बेविचारी चोर, है ना। कौन कौन खोज रहा है? कभी खोज रहा है, बेविचारी खोज रहा है, मतलब एक व्यक्ति खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है। किसको? सोने को, है ना। नेक्स्ट है कि अति, जहां उपमेय में उपमान की संभावना तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। दैन शब्द क्या है? दैन में क्या है? अस्थाई भाव है या रस है या फिर संचारी भाव है या फिर सभी गलत हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचारी भाव है। यह क्या है? एक संचारी भाव है। नेक्स्ट है कि प्राण का बहुवचन क्या होगा? प्राण होगा, प्राणो होगा, प्राणे होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण। प्राण होगा अस्थाई भाव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? क्या सच्चा है या शीतलता है या फिर नर्मता है या फिर मिठास है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चा। सच्चा, छोटा, मोटा, है ना,
लाल, काला, पीला, ये सब क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट, एक दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? उषा है, दिन है, प्रभात है, सवेरा है। ठीक है, इसमें किसका अर्थ अलग निकल रहा है ये बताना है। ठीक है, तो दिन है ना, उषा माने सुबह होती है, प्रभात माने भी सुबह होती है, प्रातः काल, और सवेरा माने भी प्रातः काल होता है। तो ये तीनों के अर्थ एक हैं, लेकिन दिन का अर्थ अलग निकलता है ना। नेक्स्ट है कि चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची है, चिर है, यू है, फिर आयु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिर। क्या हो जाएगा? चिर हो जाएगा। अगर उपसर्ग यहाँ पर अगर है प्रत्यय पूछता तो आयु हो जाता। ठीक है, प्रत्यय पूछता तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता, लेकिन पूछ रहा है उपसर्ग, तो चिर उपसर्ग होता है चिरायु शब्द में। ठीक है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगे हैं। नेक्स्ट है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व घोटक है या फिर कटक? कौन सा घोड़ा का नहीं है? तो अश्व घोटक है, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन कटक नहीं है। ठीक है, कटक किसका है? कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में जरा बताना। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या फिर विभाकर। दिनकर माने क्या होता है? सूर्य ना, सूर्य होता है ना। प्रभाकर क्या हो जाएगा? प्रभाकर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्कर का विलोम है। दुष्कर का विलोम क्या है? दुष्कर का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सुकर है, सलर है, सुकर्म है या फिर सहायक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, बी में नहीं, ए होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो सुकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर का सुकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पण का विलोम शब्द है। अर्पण का विलोम लेना है, स्वीकार करना, पाना या फिर ग्रहण करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रहण करना। क्या हो जाएगा? ग्रहण करना होगा, ग्रहण करना होगा। अर्पण का विलोम ग्रहण करना होगा ना। समर्पण का विसर्जन कर देना ना, विसर्जित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई? स्नेही को, शंकर को, पूर्ण को या फिर रामचरित उपाध्याय को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकर को दी गई थी। किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। नेक्स्ट है कि कंसबद्ध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? ठीक है, कंसबद्ध, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधि या फिर सभी गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध संग्रह शब्दिता, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। विवेकी राय, एक सेकंड, इसके निबंधकार कौन है? एक सेकंड, यहाँ पर कंसबद्ध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? तो ये किसमें है? खड़ी बोली में। ठीक है, किसमें है? तो ये खड़ी बोली में रचित ग्रंथ है। ठीक है, खड़ी बोली में रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं ना। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय हैं क्या? ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है क्या? विवेकी राय हैं या निर्मल वर्मा या धर्मवीर भारती या फिर विद्यानिवास मिश्रा है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चैती काव्य संग्रह है। चैती काव्य संग्रह किसका है? कमल भारती का है, प्रभाकर माचवे का है, कुसुम अंचल का या फिर वासुदेव सिंह का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? चैती काव्य संग्रह किसका है ये बताना है। ठीक है, तो चैती काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वासुदेव सिंह का है। किसका है? तो वासुदेव सिंह का है। नेक्स्ट है कि परिक्रमा व्यंग संग्रह है। परिक्रमा व्यंग संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा का, उपेंद्र तस्क का, शरद जोशी का या फिर हरिशंकर परशाई का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमा किसकी है? व्यंग संग्रह। ठीक है, तो ये व्यंग संग्रह पूछ रहा है तो ये शरद जोशी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शरद जोशी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है। ठीक है, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल या फिर शेष इतिहास। ठीक है,
तो यहाँ पर नहीं, भक्तमाल नहीं होगा, भक्तमाल तो है इनकी रचना, ठीक है, भक्तमाल से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि भक्तमाल नंददास का भी है। तो इनका क्या, शेष इतिहास इनका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को या फिर सराफा को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से माना जाता है? वत्सलदेव रासो को, कुमार रासो को, पृथ्वीराज रासो को या फिर संदेश रासक को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही जूम कर दिए ना, ज्यादा ही जूम कर दिए हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल शंकरदयाल ने आदिकाल के लिए नाम दिया? विजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल या फिर वीर गाथा काल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिद्ध सामंत युग, ठीक है। सिद्ध सामंत युग या कह लीजिए या फिर काल कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का चित्तवृत्ति संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य शुक्ल का है, रामकुमार वर्मा का या फिर गणपत चंद्र गुप्त का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ये किसका कथन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा से बनी भाषा को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, डिंगल कहते हैं, देश भाषा या फिर अवहट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिंगल। क्या कहते हैं इसे? डिंगल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में कौन नहीं? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवाए इशार का हिंदी रूपांतरण है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? सेवा सदन है क्या? क्या सेवा सदन है या रंगभूमि है या फिर वरदान है या फिर प्रतिज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरदान। क्या है? वरदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? गुंजन, पल्लो, गाम्या, युगांत है क्या? या फिर पल्लो, गुंजन, युगांत, गाम्या है, या फिर युगांत, गुंजन, गाम्या, पल्लो है, या फिर पल्लो, गुंजन, गाम्या, युगांत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्लो, गुंजन, युगांत, गाम्या। पल्लो, गुंजन, युगांत, गाम्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इतव्रात्मिकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग की, शुक्ल युग की, छायावाद की या फिर द्विवेदी युग की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विवेदी युग की है। किसकी है? तो द्विवेदी युग की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इक्सनामा के रचनाकार हैं? बोधा है, आलम है, बिहारी हैं या फिर ठाकुर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू के में किस उपनाम से रचना करते थे? अब्र के, रसा के, जकी के या फिर नवाब राय के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसा। रसा उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं करते थे। कौन? भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 125 नंबर क्वेश्चन है कि तद्भव क्या है, ठीक है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। किसका? तद्भव शब्द का चयन करना है। चंद्रमा, विवाह, सुमन या फिर सिंह। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिंह, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।